हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं तरसम। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट। और बीए पार्ट फर्स्ट में हमारा सेक्शन बी चल रहा था और उसमें कुछ सामाजिक प्रक्रिया कि सामाजिक प्रक्रियाएं क्या हैं, अर्थात सामाजिक प्रक्रिया कोई एक प्रश्न नहीं है। यहाँ पर उसके अंतर्गत सामाजिक प्रक्रिया में कई छोटे छोटे प्रश्न हैं जो टिप्पणी के रूप में कभी कभार पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं पर संस्कृतिकरण, अर्थात तो पर संस्कृतिकरण क्या है। जैसे कि सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमने पढ़ा था संघर्ष, प्रतिस्पर्धा। तो ये असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं थी जो समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, गलत प्रभाव डालती हैं, समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो ये तो थी असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं। लेकिन साथ साथ हमने सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया के विषय में भी चर्चाएं की। उसमें हमने कोऑपरेटिव अर्थात सहयोग, और सहयोग का मतलब यहाँ पर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो वो हमारे लिए सहयोग है। किसी समाज की सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए सहयोग जरूरी है। लेकिन कभी कभार हमारे लिए संघर्ष और प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलते हैं। तो असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमने जब बात की थी प्रतिस्पर्धा और सहयोग, अर्थात समाज के विकास के लिए सहयोग जरूरी है, प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन कभी कभार हमें संघर्ष भी देखने को मिलता है। लेकिन वो बात है। अब हम बात करते हैं सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ विचार। तो यहाँ सबसे पहले है कि संस्कृतिकरण या पर संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की बात करते हैं हम। संस्कृतिकरण श्रीनिवास ने शब्दावली का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। अर्थात संस्कृतिकरण संस्कृति से बना है। एम.एन. श्रीनिवास सर्वप्रथम, ये भारतीय समाजशास्त्री हैं एम.एन. श्रीनिवास, जिन्होंने सर्वप्रथम संस्कृति शब्द का प्रयोग किया था। और संस्कृतिकरण का मतलब होता है कि एक समाज की संस्कृति की दूसरे समाज के लोगों द्वारा अपनाए जाने की जो प्रक्रिया है वो संस्कृतिकरण है। लेकिन यहाँ पर हमारा है पर संस्कृतिकरण, पर प्लस संस्कृतिकरण। और संस्कृतिकरण या पर संस्कृतिकरण का अर्थ जान लेना है। तो पर संस्कृतिकरण को हम दो शब्दों में स्पष्ट करते हैं, पर प्लस संस्कृति। पर प्लस संस्कृति, पर का मतलब होता है दूसरे या अलग, और संस्कृति का मतलब होता है रहन सहन, खान पान आदि को ग्रहण करना। अर्थात दूसरे की संस्कृति को या दूसरे लोगों के विचारों को या रहन सहन को या खान पान को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो है पर संस्कृतिकरण। पर संस्कृतिकरण के अंतर्गत तो एक समाज, एक समूह के लोग दूसरे समाज और दूसरे समूह के लोगों की संस्कृति को अपनाते हैं। अर्थात रहन सहन, खान पान आदि विचारधारा को अपनाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए पर संस्कृतिकरण है। पर संस्कृतिकरण के अंतर्गत तो एक समुदाय के लोग किसी दूसरे समुदाय के लोगों की संस्कृतियों को या तो स्वेच्छा से या अथवा दबाव के द्वारा ग्रहण करते हैं और लंबी अवधि के बाद में वह नई प्रक्रिया परिवर्तन की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पर संस्कृतिकरण एक सामान्य अर्थ है। जैसे भी हम इसकी बात करते हैं कि दूसरे लोगों की संस्कृति को अपनाने की जो प्रक्रिया है वो है पर संस्कृतिकरण। जब एक समूह दूसरे समूह की संस्कृति अथवा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि को अपनाना, अर्थात एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय की संस्कृति को, रहन सहन, खान पान आदि को अपनाते हैं और दीर्घ अवधि के बाद ये दावा करते हैं कि हम उच्च जाति के हैं, जैसे भी हैं उनमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वो संस्कृति ये पर संस्कृतिकरण कहलाता है। तो यहाँ अर्थ में बताया पर प्लस संस्कृति। पर का मतलब होता है दूसरा और संस्कृति का मतलब होता है रहन सहन, खान पान आदि को अपनाने की प्रक्रिया। अर्थात दूसरे समुदाय, दूसरे लोगों के, दूसरे समाज के लोगों की संस्कृति को या रहन सहन, खान पान आदि को अपनाने की जो प्रक्रिया है वो है हमारे यहाँ संस्कृतिकरण। बाद में इसको संस्कृतिकरण रहन सहन, खान पान आदि को ग्रहण करना, अर्थात दूसरे की संस्कृति को अपनाना अथवा ग्रहण करने की प्रक्रिया है।
परिभाषित रूप में हम बात करते हैं दुबे। दुबे कहता है कि जब दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में, जब दो संपर्क की स्थितियों में एक संस्कृति दूसरे संस्कृति तत्वों को अपनी स्वेच्छा से या दबाव से ग्रहण करते हुए है संस्कृतिकरण है। अर्थात तो संस्कृतिकरण के अंतर्गत तो जब दो संस्कृतियों के लोग, एक संस्कृति के लोग दूसरे की संस्कृति को अपनाते हैं, यह अपनाने की प्रक्रिया तो स्वेच्छा से है या दबाव के द्वारा, तो वह प्रक्रिया पर संस्कृतिकरण कहलाती है। मदान कहता है जब एक संस्कृति का प्रभाव जो दूसरी संस्कृति पर पड़ता है, जब एक संस्कृति का प्रभाव दूसरी संस्कृति पर पड़ता है तो वह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, अर्थात उनके द्वारा बदलाव आता है। एक संस्कृति के द्वारा जब दूसरी संस्कृति में बदलाव आता है तो भी वह संस्कृतिकरण कहलाती है। अर्थात ये एक ऐच्छिक प्रक्रिया है या दबाव की भी प्रक्रिया है जो परिवर्तन की ओर ले जाती है। बात करते हैं संस्कृतिकरण की विशेषता, जबकि गिलिन कहता है, गिलिन कि संस्कृति पर संस्कृतिकरण दूसरे लोगों की संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया है। अर्थात दूसरे लोगों की संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया पर संस्कृतिकरण है, जिसमें आचार विचार, रहन सहन, खान पान आदि को अपनाया जाता है। पर संस्कृतिकरण के अंतर्गत एक समाज, एक समूह या कुछ लोग अपनी संस्कृति को छोड़ करके अपनी से श्रेष्ठ संस्कृति को या अच्छी संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हमारे रहन सहन, खान पान, आचार विचार, वेशभूषा आदि को अपनाते हैं। जब बात करते हैं विशेषता की, पर्व संस्कृतिकरण की विशेषता, तो सबसे पहले संस्कृतिकरण या पर संस्कृतिकरण का संबंध किसी व्यक्ति से नहीं होता, इसका संबंध समूह से होता है। पर संस्कृतिकरण एक सामाजिक या सामूहिक प्रक्रिया है। यहां पर यह बता रहा है कि संस्कृतिकरण और पर संस्कृतिकरण, अर्थात संस्कृति से ही पर संस्कृतिकरण बना है। जब संस्कृति का मतलब होता है रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, विचारधारा इत्यादि को अपनाने की प्रक्रिया, और पर का मतलब होता है दूसरे, अर्थात दूसरे लोगों की, दूसरे समूह की, दूसरे समुदाय की लोगों की संस्कृति को, रहन सहन, खान पान आदि को अपनाया जाता है, तो वह पर संस्कृतिकरण है। तो पर संस्कृतिकरण एक व्यक्तिगत प्रक्रिया ना होकर के एक सामूहिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। जब एक बार व्यक्ति के अंतर्गत बदलाव आता है तो हम उसको व्यक्तिगत संस्कृति ना करके, सामाजिक या सामूहिक संस्कृति ना कह करके व्यक्तिगत कहते हैं, और व्यक्तिगत संस्कृति का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात संस्कृति में समूह के साथ परिवर्तन होता है तो वो सामाजिक या सामूहिक संस्कृति कहलाती है। जब एक समुदाय के लोग दूसरे समाज की संस्कृति को अपनाते हैं तो ही वो पर संस्कृतिकरण है, इसलिए एक सामूहिक शब्द है। पर संस्कृतिकरण में
दबाव एवं व्यक्ति समूह की इच्छा होती है। अर्थात परिसंस्कृतिकरण एक सामूहिक शब्द है, एक सामाजिक शब्द है, जिसमें एक समुदाय के लोग, एक समूह के लोग, एक समाज के लोग अपनी संस्कृति के साथ साथ अन्य किसी दूसरी की संस्कृति को अपनाते हैं। तो ये कैसी है? एक सामाजिक प्रक्रिया या सामूहिक प्रक्रिया। दूसरी बात यह है कि परिसंस्कृतिकरण में दबाव भी रहता है और व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भी निर्णय करता है। ये समाज का, किसी समूह का यह दबाव किसी समूह या समाज व समुदाय आदि का हो सकता है। अगली जो विशेषता है, यह एक गतिशील और परिवर्तनशील प्रक्रिया। परिसंस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण एक गतिशील व परिवर्तनशील प्रक्रिया है। अर्थात ये पुराने के स्थान पर नवीन को जन्म देती है। पुराने के स्थान पर नवीन को जन्म देती है। परिसंस्कृतिकरण। इसमें एक और था आत्मीकरण, सात्मीकरण या आत्मीकरण। यह समायोजन, आत्मीकरण, सात्मीकरण या समायोजन, ये भी एक सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत है। इसमें समाज की विभिन्न इकाइयां संघर्ष के स्थान पर, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर समायोजन करने या एकीकरण करने की जो प्रक्रिया है वह है आत्मीकरण। अर्थात तो संघर्ष के बाद जब दोनों पक्ष आपस में सहयोग करते हैं या संघर्ष को बुलाकर सहयोग की तरफ आते हैं तो वो है आत्मीकरण या सात्मीकरण। सात्मीकरण में संघर्ष को समाप्त कर सहयोग या आत्मीकरण की एक प्रक्रिया है। जहां समाज में दो पक्षों के मध्य संघर्ष पाया जाता है, उस संघर्ष को भुलाकर सहयोग की ओर बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो है आत्मीकरण या सात्मीकरण। एकीकरण अर्थात तो जब विभिन्न इकाइयां आपस में एक दूसरे से सहयोग व संगठन का निर्माण करती हैं, जब विभिन्न इकाइयां समाज में सहयोग की ओर बढ़ते हैं तो वो हमारी एकीकरण की एक प्रक्रिया है। ये एकीकरण एक व्यवस्था है जो समाज में सहयोग की ओर अग्रसर होती है।